Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go to space for clear, concise, and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chugh and I'm thrilled to have you with me as we begin our brand new series on business statistics. This is the very first lesson in the series, and today we are diving into an essential topic, fundamentals of statistics. So let's get started and make your learning simple, engaging, and truly meaningful. So this is syllabus that we'll be covering. ये statistics का part है UTC नेट मैनेजमेंट पेपर 2 के. So statistics for management concept समझेंगे, measures of central tendency and dispersion समझेंगे, probability distribution जिसमें binomial, Poisson, normal and exponential, data collection and questionnaire design, sampling concept, process and technique समझेंगे, hypothesis testing के अंदर उसका entire steps and procedure, टी जेड एंड एफ एंड काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में इस सिलेबस में कवर करेंगे. कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस भी समझेंगे. सो मूविंग ऑन, दिस इज द इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स. ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है. स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फिर इंटरप्रेट किया जाता है और फिर प्रेजेंट किया जाता है. इसके अंदर जो रॉ नंबर्स हैं उनसे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाले जा सकते हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, और अनसर्टेनिटी जो है वो रिड्यूस की जा सकती है जो इनके डिसीजंस के अराउंड होती है. सो कुछ रैंडम सेल्स के नंबर, जैसे बिजनेस में कुछ सेल्स के नंबर है, जनवरी से दिसंबर तक मेरे पास हर मंथ के कुछ सेल्स के नंबर हैं कि जैसे फर्स्ट मंथ के अंदर 70,000 की सेल हुई, सेकंड के अंदर फेब्रुवरी के अंदर 66,000 की सेल हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये तो सिर्फ नंबर्स हैं. अगर मैं इससे एक मीनिंगफुल इंसाइट निकाल पाऊं जो मुझे स्टैट्स हेल्प करता है और उसके बेसिस पे मैं डिसीजन मेकिंग कर पाऊं. से फॉर एग्जांपल हमारा जो रॉ नंबर्स हैं, जो 70,000, 66, 62, 81, फिर 62, ये रैंडम जो नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास, इससे अगर मैं मीनिंगफुल इंसाइट निकाल पाऊं कि मेरी सेल्स कम हो रही है या सेल्स बढ़ रही है, या कुछ मंथ्स में मेरी सेल इंक्रीज करती है, कुछ मंथ्स में डिक्रीज करती है, और इनके अराउंड जब मैं एक मीनिंगफुल इंसाइट निकालती हूँ इन नंबर्स को समझ के, इसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर पाऊँ. सो इसके अराउंड की जितनी भी स्टडी है वो स्टैटिस्टिक्स हैं. इसके अंदर सारे के सारे मैथमेटिकल टूल्स हम देखेंगे. हम मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, डिस्पर्जन निकालेंगे. सो इट विल बी ऑल अराउंड नंबर्स ओनली, राइट. जिसके अंदर हम पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, एंड देन वी इंटरप्रेट it, and then we finally present it in the form of tables or graphs or whatever. So let's get started. So these are the types of statistics. Statistics की basically दो branches हैं. तो फर्स्ट वन जो है इसके अंदर वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस का मीनिंग क्या है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कुछ डिस्क्राइब करना. क्या करना? कुछ डिस्क्राइब करना. क्या डिस्क्राइब करना? डेटा को डिस्क्राइब करना, राइट. तो डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए पहले डेटा होना चाहिए. तो हम पहले क्या करेंगे? डेटा को कलेक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में. अब डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है? डेटा को कलेक्ट किया जाता है जैसे सर्वे करके, क्वेश्चनेयर्स पूछ के, इंटरव्यूज लेके, ऑब्जर्व करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, राइट. नेक्स्ट जो आता है उस डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट मतलब डेटा कलेक्ट करना तो कर तो लिया, लेकिन उसको हम एक ऑर्गेनाइज करके टेबल में या ग्राफ में या चार्ट में प्रेजेंट करते हैं. एंड देन वी कैरेक्टराइज दिस डेटा, जिसके अंदर हम उस डेटा का मीन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, रेंज या स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे. ये सारी की सारी चीजें हम निकालना सीखेंगे इस कोर्स के अंदर. सो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो कैरेक्टराइज डेटा आता है. इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि डेटा सेट जो भी गिवन है उसके मेन फीचर्स को डिस्क्राइब करना और मेकिंग रॉ डेटा इजियर टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड. सो जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम एस्टिमेट करते हैं. एस्टिमेशन के अंदर स्मॉल सैंपल को की मदद से को यूज करके वी मेक एन एजुकेटेड गेस अबाउट अ पॉपुलेशन. जैसे फॉर एग्जांपल आप डिश बनाते हो घर पे,
तो डिश को आप जब बन जाती है उसको टेस्ट करते हो थोड़ी सी, चेक करने के लिए कि उसमें उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है नहीं है, उसमें नमक ठीक है या नहीं है। तो आप क्या बेसिकली कर रहे हो, आप पूरी की पूरी, यू डोंट ईट द एंटायर डिश, राइट, यू जस्ट टेस्ट इट। आप उसमें से सैंपल लेते हो, एक छोटा सा थोड़ा सा सैंपल लेते हो, उसको टेस्ट करते हो, बताते हो कि पूरी की पूरी जो डिश है वो ऐसी ही बनी होगी। तो पूरी की पूरी डिश में नमक कम है या ज्यादा है, आप उस सैंपल से बता सकते हो। तो वही एस्टिमेशन है। एस्टिमेट द एवरेज वेट ऑफ ऑल पीपल बाय यूजिंग द एवरेज वेट फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मीनिंग है जो आप क्लेम कर रहे हो पॉपुलेशन के बारे में, उसको चेक भी तो करो कि वो है भी सही है, ट्रू या नहीं। तो एग्जाम्पल क्या है, टेस्टिंग द क्लेम दैट द एवरेज हाइट ऑफ पीपल इज 120 पाउंड यूजिंग द सैंपल डेटा। जो आपने ऊपर बताया, एस्टिमेशन करा, आप जो क्लेम कर रहे हैं, क्या वो ठीक भी है या नहीं है, तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हैं हम। So there are two types of statistics. One is descriptive and another is inferential. Next is basic vocabulary of statistics, जिसमें first है population. Population का meaning है कि the entire group you want to study or draw conclusions about. Right? तो अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे 25 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग हैं, उनके बारे में अगर मैं कुछ स्टडी करना चाह रही हूँ, अब वो उनके बारे में मैं क्या स्टडी कर सकती हूँ, उनके बारे में मैं उनका इनकम लेवल देख सकती हूँ कि उनकी इनकम कैसी है, मैं उनका वेट क्या है, उनकी एवरेज हाइट क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैं उनके बारे में जान सकती हूँ। लेकिन पॉपुलेशन क्या होगी, वो सारे लोग जो 25 किलोमीटर के अंदर अंदर रह रहे हैं। बट क्या मैं जो 25 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं उनके बारे में स्टडी कर सकती हूँ? नहीं। मैं किसकी स्टडी करती हूँ, मैं उस पॉपुलेशन में से, इस पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करती हूँ फॉर एनालिसिस। इट शुड बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। ये मेरे को ये मेक श्योर करना है कि ये जो सैंपल है ये एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। सो एग्जाम्पल, मैंने उस 25 किलोमीटर के एरिया में से रैंडमली 200 लोगों को चूज कर लिया और मैंने उनसे सर्वे ले लिया, चाहे वो उनकी इनकम के बारे में था, चाहे वेट के बारे में था, चाहे हाइट के बारे में था, चाहे उनके कंज्यूमर भी कंज्यूमिंग हैबिट्स के बारे में था, किसी भी प्रोडक्ट को लेके मैं उनका ओपिनियन जानना चाहती थी। वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, वो कोई भी उनका ओपिनियन हो सकता है, मैं जान सकती हूँ उनके बारे में। सो नेक्स्ट जो आता है वो आता है पैरामीटर। पैरामीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। तो पैरामीटर पॉपुलेशन का होता है, राइट। तो अगर मैं इनकम जानना चाहती हूँ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स इन 25 किलोमीटर रेडियस, तो ये जो एवरेज इनकम है वो पैरामीटर है। तो जिस चीज की मैं स्टडी कर रही हूँ, जिस न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ उस पॉपुलेशन के बारे में, वो पैरामीटर है, राइट। और वो किसकी है, पैरामीटर किसका है, पॉपुलेशन का। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक। जैसे पैरामीटर पॉपुलेशन का है, स्टैटिस्टिक किसका है, सैंपल का है। वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो डिस्क्राइब करती है फीचर ऑफ द सैंपल। सो एवरेज इनकम ऑफ 200 रेजिडेंट्स जो मैंने सैंपल चूज किया था, अगर मैं उनकी इनकम की बात करूं, अगर मैं उनकी एवरेज इनकम की बात करूं, तो वो क्या है, स्टैटिस्टिक। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या है, वो एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो आप स्टडी या एनालाइज करना चाहते हैं। सैंपल क्या है, इसी पॉपुलेशन का क्या है, सबसेट है, सिलेक्टेड फॉर एनालिसिस। इट इज लार्जर इन साइज, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, डेटा कलेक्शन इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि डेटा कलेक्शन कंज्यूम कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम सैंपल के बारे में जानना चाहते हैं। स्मॉलर इन साइज है, इजियर एंड क्विकर टू स्टडी है, मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, इसका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अगर इसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ तो हमारा जो एनालिसिस है वो गलत हो सकता है, राइट। तो जो सिंबल्स हम यूज करेंगे मीन के लिए पॉपुलेशन के, वो म्यू करेंगे, वो इस तरीके से लिखा जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर हम सिग्मा यूज करेंगे, पॉपुलेशन साइज के अंदर हम कैपिटल एन यूज करेंगे। मीन है ये एक्स के ऊपर बार है, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए स्मॉल एस, पॉपुलेशन साइज स्मॉल एन। एग्जाम्पल, ऑल 5000 रेजिडेंट्स इन अ सिटी। बट अब इस 5000 रेजिडेंट्स इन द सिटी में से मैं कुछ ग्रुप को चुन लूं, जैसे हमने ना उसमें से 3000 रेजिडेंट्स को चुन लिया रैंडमली, तो वो क्या होगा, उसका एक सैंपल।
मूविंग ऑन, these are the types of variables. फर्स्ट है कैटेगोरिकल वेरिएबल, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है. समझ लेते क्या मीनिंग है. अगर मैं कैटेगोरिकल वर्ड बोल रही हूं तो दैट मीन्स देयर आर कैटेगरीज. कैटेगरीज जैसे पूरे के पूरे डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. कैटेगरी क्या, कि मेल है या फीमेल है. रिस्पॉन्स अगर मेरा है यस और नो, तो रिस्पॉन्स में डिवाइड कर दिया, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो वो भी एक कैटेगोरिकल वेरिएबल हो गया. जैसे ब्लड टाइप ए बी ओ, तो ये कैटेगरीज हैं. ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी, ये थर्ड कैटेगरी, ये फोर्थ कैटेगरी. अगर मैरिटल स्टेटस को देखें तो सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, तो ये भी 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम आंसर्स को जो भी हम कलेक्ट करते हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं लोगों के, राइट. सो ये क्या होते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं. और ये क्वालिटेटिव इन नेचर क्यों होते हैं, क्योंकि इस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते आप. मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, आप यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हो. काउंटिंग कर सकते हो आप. काउंट मतलब आप ये बता सकते हो कितने मेल है पूरे सैंपल में, कितनी फीमेल है, कितने लोगों ने रिस्पांस दिया यस, कितने लोगों ने रिस्पांस दिया नो. लेकिन इनका कोई न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं निकल सकता. आप एवरेज नहीं निकाल सकते, आप मीडियन नहीं निकाल सकते, आप स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाल सकते. तो द वैल्यूज आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज. these variables represent categories or labels. they do not have numerical meaning, right. न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जैसे एज 25 इयर्स है, दूसरे बंदे की पूछी तो 34 निकली, तीसरे बंदे की पूछी तो 28 निकली. तो आप इनका एवरेज निकाल सकते हो, इनका मीडियन निकाल सकते हो, इनका मोड निकाल सकते हो, इस पे रेंज निकाल सकते हो, इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो. तो यहाँ पे आप अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हो. इसलिए ये क्या है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है. ये मेजरेबल है and can be expressed in numbers. So आप हाइट जान लो लोगों की, जितने लोग रेजिडेंट्स थे, कितने ले रहे थे हम, 200 रेजिडेंट्स ले रहे थे, तो 200 लोगों की आपने हाइट जान ली, तो आपने उन सारी की मीन निकाल लिया, तो एवरेज निकाल लिया. तो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आर पॉसिबल इन सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स. सो न्यूमेरिकल के अंदर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस पॉसिबल होती है. तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं. सो मूविंग ऑन, स्केल्स और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट. So scales of measurement refers to the way data is categorized and quantified. It determines how much information is contained in a data. It also guides the type of summaries, graphs, statistical methods that can be applied. So जो हमारे डेटा है उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, तो वो 4 तरीके से कर सकते हैं. सो देर आर 4 स्केल्स. स्केल क्या होता है, स्केल एक मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है ना. तो डेटा को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके 4 तरीके हैं. तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. नॉमिनल के बारे में हमने थोड़ा ब्रीफ में पहले पढ़ लिया, ऑर्डिनल के बारे में भी पढ़ लिया है, जिसको डिटेल में यहाँ पे और रीड कर लेते हैं. सो जो फर्स्ट स्केल है इसमें है नॉमिनल, जो क्वालिटेटिव इन नेचर है. नॉमिनल का मीनिंग होता है कि इसके अंदर लेबल है, नेम है विद नो ऑर्डर. ये कैटेगोरिकल इन नेचर है. कैटेगोरिकल इन नेचर है. क्यों कैटेगोरिकल नेचर है, क्योंकि इसमें कैटेगरीज हैं. कैटेगरीज जैसे जेंडर में मेल फीमेल है, ब्लड टाइप में ए बी ओ हो गया, तो इसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं. सो इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल या एरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इसलिए ये क्वालिटेटिव इन नेचर है. हाँ, आप ये बता सकते हो कि नंबर ऑफ मेल कितने हैं, काउंटिंग कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते. आप ना मीन निकाल सकते हो, ना मोड निकाल सकते हो, ना रेंज निकाल सकते हो, ना स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो. हाँ, आप काउंटिंग कर सकते हो कि हाउ मेनी मेल आर देयर इन दिस पर्टिकुलर स्टडी, कितनी फीमेल ने इस स्टडी में पार्टिसिपेट किया है. तो काउंटिंग हो सकती है. अदर देन काउंटिंग यू कैन नॉट फाइंड मीन, मीडियन, मोड और एनी मेजर ऑफ डिस्पर्जन. आप कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते इसमें. दैट इज़ वाई ये क्वालिटेटिव इन नेचर है. नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल. ये भी क्वालिटेटिव इन नेचर है. कैटेगरीज यहाँ पर भी हैं,
बट एक मीनिंगफुल ऑर्डर है यहाँ पे। जैसे जैसे आप देखो रैंकिंग्स फर्स्ट सेकंड या थर्ड, सो कैटेगरी है कि फर्स्ट कौन कौन आया है, सेकंड कौन कौन आया है, देर आर कैटेगरीज टू इट। और बट मीनिंगफुल ऑर्डर भी है कि जो सेकंड आया होगा वो ऑब्वियसली फर्स्ट से कम स्कोर किया होगा उसने। सेटिस्फैक्शन लेवल में भी अगर हम देखें तो देर आर कैटेगरीज लो मीडियम एंड हाई। सो कैटेगरीज के साथ साथ मीनिंगफुल अगर ऑर्डर बन जाता है तो ये भी क्या, ये किस कैटेगरी में जाता है, ऑर्डिनल में। यहाँ पर भी कोई भी एरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं हो सकती, एरिथमेटिक कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या है, ये क्वालिटेटिव इन नेचर है। अच्छा ये याद रखना है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स नॉमिनल के अंदर होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डिनल के अंदर अपने आप ऐड हो जाएंगे। सो नॉमिनल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑर्डिनल के अंदर नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, इसके अंदर आती है इंटरवल। इंटर क्वांटिटेटिव इन नेचर है, इसमें न्यूमेरिकल डेटा है विद इक्वल इंटरवल्स बिटवीन द वैल्यू बट नो ट्रू जीरो पॉइंट। ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब यहाँ पे समझाऊंगी, अभी आप पहले इंटरवल समझ लेते हैं क्या मीनिंग है। कि यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है वो इक्वल इंटरवल पे है, जैसे टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। बट इसके अंदर ट्रू जीरो नहीं है। ट्रू जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर ही नहीं है, इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑन द स्केल। बट ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि इसमें एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर है। इसका जो जीरो है वो ट्रू जीरो पॉइंट नहीं है, क्योंकि नो मतलब एब्सेंस नहीं होती यहाँ पर। सो ये इंटरवल है जिसके अंदर नॉमिनल ऑर्डिनल के कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होंगे और इंटरवल के एड ऑन हो जाएंगे। ये क्वांटिटेटिव इन नेचर है, इसके अंदर कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं जो भी हम समझेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आता है रेशियो। रेशियो भी क्वांटिटेटिव इन नेचर है, लाइक इंटरवल डेटा। इंटरवल डेटा के तो सारे के सारे इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब नॉमिनल के भी है, ऑर्डिनल के भी है, इंटरवल के भी है। लेकिन इसके अंदर एक चीज ऐड ऑन हो जाती है, ट्रू जीरो। ट्रू जीरो का मतलब कि अगर इसमें किसी चीज की वैल्यू जीरो आई तो उसका मतलब है एब्सेंस। दैट मीन्स अगर मार्क्स जीरो आए दैट मीन्स कोई मार्क्स नहीं आए। लेकिन अगर टेम्परेचर देख रहे थे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस बोल रहे थे, तो ये नहीं था कि टेम्परेचर है ही नहीं, कि ना हीट है ना कोल्ड है, तो वहां पे टेम्परेचर की एब्सेंस नहीं थी। बट यहाँ पे मार्क्स की एब्सेंस हो जाएगी। और जब हम इसमें कंपैरिजन करते हैं तो ट्वाइस एज मच आर मीनिंगफुल आता है। मतलब जैसे कि अगर मैं 5 kg का राइस बोलूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर 10 kg की कोई चीज़ है तो इससे वो 2 गुना ज़्यादा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले अरिथमेटिक कैलकुलेशंस पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे प्लस और माइनस वाले होते हैं, क्योंकि इक्वल इंटरवल की बात कर रही है। इंटरवल की बात करेंगे तो प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस तो कर ही सकते होंगे क्योंकि इंटरवल के कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें इंक्लूडेड ही हैं, तो प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, इनटू भी होगा और डिवाइड भी होगा। यहाँ पे देखें तो ये समरी है एक नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल ने रेशियो की, जिसको बहुत फेमसली NOIR भी बोला जाता है इन शॉर्ट फॉर्म। नॉमिनल और ऑर्डिनल क्वालिटेटिव इन नेचर हैं, इंटरवल और रेशियो क्वांटिटेटिव इन नेचर हैं। नॉमिनल में ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है। तो ऑर्डिनल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इंटरवल में भी होंगे और रेशियो में भी होंगे। इक्वल इंटरवल की चीज़ कहाँ पे ऐड होती है, वो इंटरवल पे ऐड होती है, इन दोनों में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन रेशियो में तो होगी, क्योंकि इन तीनों की चीज़ें रेशियो में प्रेजेंट होती हैं। ट्रू जीरो सिर्फ और सिर्फ रेशियो में होता है, इन तीनों में नहीं होता, और एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंडिविजुअली। मूविंग ऑन, ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेजर्स अलाउड हैं बाय डिफरेंट लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। अगर हम नॉमिनल की बात करें, नॉमिनल के अंदर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मोड निकाल पा रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी का काउंट कर पा रहे हैं। हम ये काउंट कर पा रहे हैं कि कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, कितने लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है, कितने लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी है। वी कैन ओनली काउंट, वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड।
सो कोरिलेशन इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है, काई स्क्वायर कर सकते हैं, ये बाद में जब हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा। ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है, जहाँ पे कैटेगरीज होती हैं वहाँ पे काई स्क्वायर लगता है। वो नॉमिनल क्योंकि कैटेगोरिकल है इन नेचर, तो काई स्क्वायर हम यूज़ कर सकते हैं। रिग्रेशन इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ऑर्डिनल के अंदर हम मीडियन निकाल सकते हैं और मोड निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या है, रेंज निकाल सकते हैं, परसेंटाइल निकाल सकते हैं, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कर सकते हैं। रिग्रेशन यहाँ पे जनरली यूज नहीं होता। ये दोनों क्या है, क्वालिटेटिव इन नेचर है, क्वालिटेटिव इन नेचर है। ये दोनों क्या है, क्वांटिटेटिव इन नेचर। इंटरवल एंड रेशियो में क्या है, दोनों के अंदर मीन मीडियन मोड, मीडियन मोड दोनों निकाल सकते हैं। यहाँ पे रेंज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया जा सकता है। यहाँ पर भी रेंज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। पियर्सन कोरिलेशन पॉसिबल है, यहाँ पे भी है। लीनियर रिग्रेशन अलाउड है, इसके अंदर भी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। So this was it about the introduction to statistics part, and we have covered the scales of measurement, which is very important from the exam point of view. So thank you so much. We will meet you in the next lecture.